दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी एक काम तो जरूर ही करते हैं और वह काम कोई नहीं छोड़ता। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करता है। तो वह है मांगना। हम सभी किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। जिनके पास सब कुछ है वह भी मांगते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं वह भी मांगते ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस शक्ति पर गौर किया है? यह शक्ति बहुत ही अद्भुत है और इसे हम पहचान नहीं पाते। बिना सोचे समझे हम केवल मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने मांगा है वह हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो यह होती है कि हम में से अधिकांश लोग मांगते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है। और ऐसी स्थिति में हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद वो हमारी नसीब में है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वो हमें मिलना ही नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन हम दूसरे पहलू की ओर देखते ही नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर जो हमने मांगा था वो हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लिए सही चीज मांग ही नहीं रहे होते। हम अधिकांशतः ही अपने लिए कुछ गलत ही मांग लेते हैं, और इसीलिए जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला हम अपने लिए बुरा क्यों चाहेंगे, हम अपने लिए बुरा क्यों मांगेंगे। ये सब फिजूल की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने लिए जानबूझकर ना सही, लेकिन अनजाने में आपने अपने लिए गलत ही मांगा था और वही आपको मिला है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास केवल कुछ ही धन था। उस धन से उसने नया व्यापार आरंभ करने के बारे में सोचा, किंतु व्यापार आरंभ करने से पहले वह मंदिर गया और वहां पर वह भगवान की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ करने जा रहा हूं। मेरा व्यापार सफल करना। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, किंतु मेरा व्यापार इतना जरूर सफल कर देना कि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ भी मिलने लगा, और जो उसे लाभ मिला था उसमें से कुछ हिस्सा उसने मंदिर में चढ़ावे के रूप में दे दिया। और वह ऐसा हमेशा किया करता। देखते देखते उसका व्यापार भी अब तेजी से बढ़ने लगा था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था, और ऐसा करते करते उसे करीब 4 वर्ष बीत चुके थे। इन 4 वर्षों में वह कभी भी मंदिर जाने से नहीं चूका था। वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज कुछ न कुछ मांगा ही करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन उस युवक ने उस घाटे को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन वो सही हो जाएंगी। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे व्यापार में और भी घाटे होने शुरू हो गए, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक करने में लग गया। वह दिन रात ये समझने में लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके व्यापार में इतने घाटे क्यों हो रहे हैं। वह लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत ही हो रहा था, जिस कारण वो बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगा था। वो बहुत तनाव में रहने लगा था। एक दिन वह अपने व्यापार के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार उठा। वह यह सोच रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज तो नहीं हो गए। लगता है मुझसे कोई बड़ी भूल हो चुकी है, मुझसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी तो भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अपनी इस गलती का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा। वह उनसे संपर्क करने लगा। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोई न कोई उसे उपाय बताया। उस युवक ने वह सारे उपाय भी किए, लेकिन उसके बाद भी
उसे व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। वह अपने व्यापार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन न जाने क्यों उसका व्यापार दिन ब दिन घटता ही जा रहा था। और एक दिन तो ऐसा भी समय आ गया जब उसके पास केवल रहने के लिए घर और कुछ पैसे ही बचे थे। बाकी सब कुछ नीलाम हो गया, जिससे निराश और क्रोधित होता हुआ वह तुरंत ही उस मंदिर में जा पहुंचा और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? पहले तो मैं आपसे जो कुछ भी मांगता था वो सब पूरा हो जाता था। मुझे वो हर एक चीज मिल जाती थी जो भी मैंने आपसे कहा। परंतु अब जब मैं आपसे कुछ भी मांगता हूं तो वो सब उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद इस मंदिर में कभी पांव भी नहीं रखूंगा और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं यहां से कभी गुजरूंगा तक नहीं। अब से मैं यहां पर कभी नहीं आने वाला। वह अपनी व्यथा सुना ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा देखी। उसे इस तरह से परेशान और चिंतित देखकर वह उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े परेशान और चिंतित लग रहे हो, और इस तरह इन पत्थर की मूर्तियों से लड़कर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये तुम्हारा बुरा क्यों करेंगी? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये मूर्तियां नहीं, ये भगवान है। पहले ये मुझ पर कृपा किया करते थे। मैं जो कुछ मांगता था ये सब कुछ पूरा कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से पूछते हैं, धोखा? कैसा धोखा? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास केवल कुछ ही धन था, तब मैं इनके पास आया था और मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पास केवल कुछ ही धन है और मैं इस धन से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया करके मेरे व्यापार को तरक्की देना, इतना कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। किंतु आज जब मैं कुछ भी इनसे मांगने आता हूं तो जो कुछ भी मैं मांगता हूं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ये मेरी एक नहीं सुनते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मेरा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। मेरे पास केवल रहने के लिए घर और थोड़े से पैसे ही बचे हैं और मेरा सब कुछ नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं कि ये पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनती और जो कुछ भी तुम मांग रहे हो उसका उल्टा क्यों हो जाता है। इस पर वह युवक बड़ी उत्सुकता से उन गुरुवर से कहता है, अच्छा तो आपको पता है, तो बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैं इनके लिए क्या करूं? ऐसा क्या अर्पण करूं? ऐसे कौन से रीति रिवाज निभाऊं? ऐसा क्या उन्हें चढ़ाऊं कि वह खुश हो जाएं? आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बदल चुका है। तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वो युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि मेरे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है, किंतु कैसे? मैं जैसे पहले मांगा करता था आज भी मैं वैसे ही मांगता हूं, आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूं, तो फिर मेरे मांगने का ढंग भला कैसे बदल गया है? उस व्यक्ति की बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को एक नीम के पेड़ के पास ले गए और उसके सामने खड़ा करके वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के तने को काटकर उस तने पर यदि मैं आम का पेड़ लगा दूं, तो क्या वो आम का पेड़
हमें मीठा फल देगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब